हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ट्रेन शांतिपुर स्टेशन में देर से पहुंची। चारों ओर अंधेरा था। डॉक्टर रंजन चिंतित थे। स्टेशन मास्टर के पास गए। बोले, मुझे शांतिपुर मैदान में जाना है, कैसे जाऊं? स्टेशन मास्टर ने कहा, इस समय यहाँ से बाहर जाना ठीक नहीं है। आपको कोई भी वाहन नहीं मिलेगा। शांतिपुर में तूफ़ानी रात है और इस समय आप सुबह चले जाना, रात को मत जाओ, यहीं रहो। उनके समझाने के बाद भी वो स्टेशन से बाहर आ गए और तभी उनको एक आवाज़ आती है, बाबूजी आप कहाँ जाएंगे? आप उसने कहा, आप मुझे शांतिपुर मैदान में उतरना है, कृपया मुझे छोड़ देंगे? वो कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं आपको सही जगह पर पहुंचा दूंगा। वो रिक्शा में बैठ जाते हैं और रिक्शा वाला रिक्शा चलाने लगता है। डॉक्टर को लगा कि उसके बगल में कोई बैठा हुआ है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कुत्ते आ गए कहीं से और वो भौंकने लगे। उसको कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ बड़ी अजीब लगी, वो डर गए। तभी उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ कोई अस्पताल है? वो कहता है, जब वो कहने ही वाला था तभी अचानक सामने एक बिल्ली आ जाती है और आवाज़ देती है, म्याऊं। डॉक्टर साहब डर जाते हैं। एक भयानक तभी वो देखते हैं कि एक भयानक उनको चीज़ दिखाई देती है कि वो रिक्शे की परछाई जो है चाँद की रोशनी में साफ दिखाई दे रही थी और डॉक्टर की परछाई भी दिखाई दे रही थी, लेकिन जो रिक्शा चला रहा था उसकी परछाई नहीं दिखाई दे रही थी। वो डर जाते हैं। उन्हें महसूस हो जाता है कि बगल में भी कोई बैठा है और दिखाई नहीं दे रहा और पीछे भी कोई लटक रखा है जो नज़र नहीं आ रहा। वो रिक्शे में से एक वो सामने देखते हैं तो उनको एक थोड़ी दूर पर एक मंदिर नज़र आता है। वो रिक्शे से छलांग लगा देते हैं और मंदिर में पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को ज़ोर से वो वहाँ पर जाकर पकड़ लेते हैं, मूर्ति को, और आंखें बंद कर लेते हैं। उनको ध्यान आता है कि उनके बैग में भी एक हनुमान जी की मूर्ति है। वो अपने हनुमान जी की मूर्ति बैग में से निकालते हैं, उसको कस कर पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन बैठे बैठे वो वहाँ पर तभी बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं। जब उनकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि सामने कंपाउंडर खड़ा है और वो कंपाउंडर उनको पूछता है कि क्या हुआ। वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता, मैं बेहोश हो गया। वो दोनों शांतिपुर के मैदान में जाते हैं और वहाँ पर कैंप लगाते हैं। जब वो कैंप लगाते हैं तो वहाँ पर आसपास के गांव से लोग आना शुरू हो जाते हैं। रात हो जाती है, वो सबका इलाज करते हैं। रात होती है तो कंपाउंडर कहता है कि यहाँ पर ख़तरा है और आप यहाँ से घर चले जाओ। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे यहीं रुकना है और मुझे उन लोगों से बात करनी है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या बात है जो इस गांव में कोई टिक नहीं पाता। वो कहता है, मेरे पास माँ काली की ताबीज़ है, मैं तो यहीं पर सुरक्षित हूँ। वो कहता है कि आपको अगर जाना है तो आप, डॉक्टर कहते हैं, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। लेकिन डॉक्टर वहीं रहते हैं। डॉक्टर जब सोने जा रहे थे तब पीछे से उनके सिर पे कोई उनका डंडे का वार करता है। डॉक्टर साहब अपना बचाव करते हैं, तभी उनके हाथ में भी डंडा लग जाता है और उनको सिर में लगने के कारण धुंधला दिखाई देने लगता है। लेकिन वो मारने वाले को पहचान लेते हैं। वो वही कंपाउंडर था जो उनके साथ दिन भर था। वो कंपाउंडर कहता है कि मैंने पहले ही कह दिया था ना कि घर चले जाओ, अब पछताओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तो अब भुगतो। उसकी डॉक्टर के कानों में तभी एक फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। वो कहता है कि जो इसके गले में माला है उसको आप, जो इसके गले में ताबीज़ है उसको छीन लो और उसको दूर फेंक दो, तब ये हमारे कब्ज़े में आ सकता है, वरना नहीं आ सकता है।
हम लोग बहुत परेशान हैं इससे। 10 साल हो गए हमें बहुत परेशानी में, और ये हमें बहुत परेशान करता है। इसकी माला छीनकर कहीं दूर फेंक दो, तभी उसकी हिम्मत होती है। डॉक्टर खड़ा होता है बड़ी हिम्मत करके, और उसको थोड़ी सी हिम्मत दिखाने पर जब वो खड़े हो जाते हैं तो वो उस पर झपटते हैं और उसकी नाक पर एक मुक्का मारते हैं, और उसके पेट पर भी एक लात मार देते हैं, और वो गिरने वाला होता है। तभी उसके गले से ताबीज़ निकाल लेते हैं और निकाल कर दूर फेंक देते हैं। तभी हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं, और अदृश्य आवाज़ें होती हैं वो, और वो कहते हैं कि अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और वो शक्तियाँ आकर उस कंपाउंडर को उठाकर पता नहीं कहाँ ले जाती हैं, और उसको तभी आवाज़ आती है डॉक्टर को कि आपने हमारी बहुत मदद की, आप हमको ऐसे ही लोगों की तलाश है, और आपने हमारी बहुत मदद की, हमें मुक्ति मिल जाएगी। हम लंबे समय से इस मौके की इंतज़ार में थे और भटक रहे थे, आज सफल हुए। हम जैसों को आपकी ही ज़रूरत है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।